औलाद न होने की वजह से शौहर ने तलाक दी तो मैंने दूसरी शादी ना की बल्कि तन्हाई दूर करने के लिए एक बच्चा गोद ले लिया। मैं बहुत अमीर थी इसलिए बच्चे की देखभाल के लिए नौकरानी रख ली, मगर वो अगले रोज मुझे गालियां निकाल कर भाग जाती। इस बार मैंने हिम्मत की और नौकरानी से वजह पूछी तो वो कपकपाती आवाज में बोली, इतनी मासूम ना बनू घटिया औरत, तुम्हें सब पता है। मैं सकते में आ गई, मेरी आंखें हैरत से फटने लगी। मैं घटिया औरत, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगली सुबह जब मैं नमाज पढ़कर सूरा की तिलावत कर रही थी तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। बच्चा वो मासूम सा जिसे मैंने अपनी कोख की कमी पूरी करने के लिए गोद लिया था मेरे सामने बैठा था, मगर उसकी आंखों में ऐसी सुर्खी और ऐसी सफाक हंसी थी जो किसी बालिग मुजरिम की लगती थी। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, उम्मी, आज आप फिर कुरान पढ़ रही हैं। उसके लहजे में एक खौफनाक तंज छुपा हुआ था, जैसे कोई और बोल रहा हो, कोई अनदेखा वजूद। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जैसे सीने को तोड़कर निकल आएगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये अल्लाह का कलाम है, इससे दिलों को सुकून मिलता है। बच्चे ने हंसी छुपाते हुए कहा, अल्लाह का कलाम? आसिफ अल्फाज, क्या ये अल्फाज तुम्हें बचा पाएंगे? मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। ये अल्फाज, ये अंदाज, ये तंज किसी बड़े की आवाज लग रही थी, मगर सामने तो एक 8 साल का बच्चा खड़ा था। मैंने हिम्मत जमा की और कहा, तुमने ये बात कहाँ से सीखी? वो हंसा, इतनी खौफनाक हंसी के कमरे की फिजा बोझल हो गई। उम्मी, मुझे सब पता है, सब कुछ। बच्चे की हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने कुरान बंद किया और अपने दिल को संभालने की कोशिश की, मगर अंदर ही अंदर खौफ की लहरें मुझे जकड़ रही थीं। उम्मी, आपको पता है ना कि नौकरानियां आपके घर से क्यों भागती हैं? मेरे हाथों से कुरान का नुस्खा जमीन पर गिरने के करीब था। मैंने संभाल कर रखा और हैरान और खौफजदा नजरों से इसकी तरफ देखा। काफ, क्या मतलब? वो कुर्सी पर बैठ गया जैसे कोई बहुत बड़ा फलसफी हो। हाथ हिलाया और बोला, वो इसलिए भागती हैं क्योंकि वो हकीकत देख लेती है। मेरा गला खुश्क हो गया। कौन सी हकीकत? इसकी आंखों में एक और सुर्खी उभर आई। इसने धीरे से कहा, वो जो तुम छुपा रही हो। मेरे वजूद पर लर्जा तारी हो गया। मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रही थी, कम अज कम मुझे तो यही लगता था। मगर ये बच्चा कैसे जानता है कि मेरे अंदर कोई राज दफन है? बेटा, तुम्हें किसने ये सब सिखाया? मैंने कपकपाती आवाज में कहा। वो धीरे से मुस्कुराया और जवाब दिया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, ये सब मेरे साथ है, हमेशा से। मैंने माथे पर हाथ रखा, खुद को यकीन दिलाने लगी कि ये सब वहम है। एक 8 साल का बच्चा भला ऐसी बातें कैसे कर सकता है? लेकिन मेरा वहम इसी लम्हे टूट गया जब वो अचानक खड़ा हुआ, मेरे करीब आया और मेरे कान में सरगोशी की, उम्मी, आपको याद है आपकी शादी का पहला दिन? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बात तो मैंने कभी इस बच्चे को नहीं बताई। वो दिन मेरे और मेरे रब के दरमियान एक राज था। मेरी सास, मेरे शौहर के तल्ख जुमले, मेरा सब्र, ये सब इस बच्चे को कैसे मालूम हो सकता था? मैं पीछे हिट गई। तुम आखिर हो कौन? वो रुक गया, सर झुकाकर बोला, मैं वो हूं जिसे तुमने गोद लिया, मगर हकीकत में मैं कभी तुम्हारा नहीं था। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। इस रात नींद ने फिर मेरा साथ छोड़ दिया। दिल और दिमाग में अजीब जंग चल रही थी। मैंने तहज्जुद के वक्त वुजू किया और सजदे में गिरकर रो पड़ी। अल्लाह से दुआ की, आ अल्लाह, ये आजमाइश है या सजा? ये बच्चा मेरे लिए रहमत है या अजाब? मुझे सब्र और हिदायत अता फरमा। इसी लम्हे मेरे कमरे की खिड़की जोर से बंद हो गई, हालांकि हुआ का कोई झोंका भी नहीं था। मैंने फौरन कलमा पढ़ा। सुबह हुई तो मैंने फैसला किया कि बच्चे को मदरसे ले जाऊंगी। हो सकता है कुरान की बरकत से ये कैफियत दूर हो जाए। जब मैंने इसे तैयार होने को कहा तो वो बोला, मदरसा? वहां तो फरिश्ते होते हैं। मुझे फरिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं। मैं साकित रह गई। इसकी जुबान से फरिश्ते का जिक्र ऐसा लगा जैसे कोई दुश्मनी की बात हो। मैंने जबरदस्ती इसे तैयार किया और गाड़ी में बिठाकर मदरसे ले गई।
मदरसे के दरवाजे पर पहुंचते ही उसका चेहरा बदल गया, आंखों में नफरत, जिस्म में कपकपाहट, और अचानक उसने चीख कर कहा, उम्मी, मुझे यहां मत लेकर आओ, वरना सब राज खिल जाएंगे। मदरसे के मौलवी साहिब बाहर निकले। उन्होंने बच्चे को देखा और उनकी आंखों में भी हैरत दौड़ गई। वो मेरे करीब आए और आहिस्ता आवाज में बोले, बीबी जी, ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, आपने इसे कहां से लिया? मैंने गुड़बड़ाई हुई आवाज में कहा, यतीम खाने से। मौलवी साहिब ने गहरी नजर से मेरी तरफ देखा और कहा, यतीम खाना? कब्रिस्तान के दरवाजे से। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मौलवी साहिब के अल्फाज मेरे दिल को चीर गए। यतीम खाना? कब्रिस्तान के दरवाजे से? मैंने घबरा कर कहा, हुजूर, आप क्या कह रहे हैं? ये बच्चा तो मुझे यतीम खाने से मिला था। वहां के मुंतजिम ने बताया था कि इसके वालिदैन एक हादसे में मर गए थे। मौलवी साहिब ने गहरी नजर से बच्चे को देखा। इसकी आंखों में झांकने लगे जैसे किसी और जहान के राज पढ़ रहे हों। फिर वो धीरे से बोले, बीबी जी, ये बच्चा हादसे का नहीं, हादसा खुद है। आपने इसके आने के बाद नौकरानियों के भागने पर गौर नहीं किया। मेरे रूंगटे खड़े हो गए। जी, मगर वो सब कहती थीं कि मैं खुद कोई गुनाह छुपा रही हूं। मौलवी साहिब ने सर हिलाया। असल में ये बच्चा उनके सामने अपना असली रूप दिखा देता है। लेकिन आप मां के रिश्ते से अंधी हो गई है। मैंने जल्दी से बच्चे का हाथ पकड़ा। ये झूठ है, ये मासूम है। मेरे रब ने मुझे औलाद नहीं दी तो मैंने इसे गोद ले लिया। यही मेरा सहारा है। मौलवी साहिब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह से बढ़कर कोई सहारा नहीं बहन। लेकिन लगता है आपको ये बात बहुत देर से समझ आएगी। अचानक बच्चा हंसा। ऐसी हंसी के मदरसे के बाहर खेलते परिंदे एकदम खामोश हो गए। इसने मौलवी साहिब की आंखों में झांका और बोला, मौलवी साहिब, अब जैसे कई मैंने देखे हैं। सब ने मुझे पहचाना लेकिन कोई भी मुझे रोक ना सका। आप भी नहीं रोक सकेंगे। मौलवी साहिब पसीने में शराबूर हो गए। उनके होंठों पर कलमा आया मगर आवाज राग गई। मैंने बच्चे को खींचकर अपने साथ गाड़ी में बिठाया और फौरन वहां से निकल आई। रास्ते में मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये सब मेरा वहम था? वाकई मौलवी साहिब ठीक कह रहे थे। घर पहुंची तो अजीब मंजर मेरा मुंतजिर था। दरवाजे पर लगी नाम प्लेट जमीन पर गिरी हुई थी, हालांकि सुबह वो अपनी जगह थी। मैंने घर में कदम रखा तो हुआ में जलने की बू फैली हुई थी। बावर्ची खाने में गया तो चूल्हा बुझा हुआ था मगर दीवार पर कोयले से अजीब सा नक्श बनाया गया था। एक दायरा जिसके दरमियान 3 आंखों वाला निशान बना था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से पानी छिड़का और कलमा पढ़ा। लेकिन इसी लम्हे पीछे से बच्चे की आवाज आई, उम्मी, आपने मेरा खेल क्यों खराब किया? मैंने घबरा कर कहा, ये सब किसने बनाया? वो करीब आया, सर उठाया और मुस्करा कर बोला, ये निशान मेरा तारुफ है। अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैंने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और अंदर आकर सजदे में गिर गई। आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह, ये बच्चा कौन है? ये क्या आजमाइश है? मेरे दिल को सुकून नहीं आया। रात भर डर के मारे जागती रही। मगर रात के आखिरी पहर अचानक मेरी आंख लग गई। ख्वाब में देखा कि मैं कब्रिस्तान में खड़ी हूं। दौर से वही बच्चा आ रहा है मगर उसके साथ दर्जनों साए चल रहे हैं। वो करीब आया और बोला, उम्मी, आपने मुझे गोद नहीं लिया। आपने मेरा दरवाजा खोल दिया है। अब ये सब अंदर आएंगे। मैं चीख मार कर उठ बैठी। पसीने में तर थी। घड़ी देखी तो 3 बज रहे थे और कमरे के कोने में वही बच्चा खड़ा था, अंधेरे में मुस्कुराता हुआ। कमरे के कोने में खड़ा बच्चा मुझे घूर रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि इसका चेहरा वाज़े नजर नहीं आ रहा था मगर वो आंखें, वो जलती सुर्ख आंखें, अंधेरे में भी दहकते अंगारों की तरह चमक रही थी। मेरे लबों पर बेसाख्ता कलिमा आया, ले आलाए आले हुआ अल्लाह माय में उद्र सावला उल्ला। बच्चा हंसा। ऐसी हंसी जो मासूम बच्चे की हंसी नहीं बल्कि किसी बूढ़े जालिम की कहकहा लग रही थी। उम्मी, कलमे से डरते हो?
इसने सर झुकाया और कान के करीब आकर सरगोशी की, लेकिन मैं तो कलमे के साथ ही आया हूं। मेरे जिस्म से जान निकलने लगी। मैंने फौरन लाइट ऑन की। रोशनी फैलते ही बच्चा आम नजर आने लगा, वही मासूम चेहरा, वही छोटा सा वजूद, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? इसने हंसते हुए कहा और अपने खिलौने के साथ खेलने लग गया। मैं साकित खड़ी सोचती रही। ये सब वहम है या हकीकत? अगली सुबह मैं यतीम खाने गई। दिल में तय कर लिया था कि इस बच्चे के माजी का पत्ता लगा कर रहूंगी। मुंतजिम ने मुझे देखते ही खुश इखलाकी से इस्तकबाल किया। कैसे आना हुआ बीबी जी? बच्चा ठीक है ना? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच बताइए, ये बच्चा कहाँ से आया था? वो चौंका। आपको क्यों शक हुआ? मैंने सख्त लहजे में कहा, सच छुपाने की कोशिश न कीजिए। मेरे घर में अजीब वाकयात हो रहे हैं। हर नौकरानी भाग जाती है और ये बच्चा ऐसी बातें करता है जो किसी आम बच्चे के बस की नहीं। मुंतजिम ने पसीना साफ किया। कुर्सी पर बैठते हुए बोला, बीबी जी, असल में हमें भी इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। एक रात दरवाजे के बाहर ये बच्चा लुटाया गया था। साथ में सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, ये बच्चा तुम्हारा इम्तिहान है। मेरे अंदर झटका लगा। कागज कहाँ है? मुझे दिखाएं। वो ठंडी सांस लेकर बोला, हमने वो कागज महफूज रखा था, लेकिन अजीब बात यह है कि अगले दिन वो कागज जलकर राख हो गया। किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। मैं सकते में आ गई। क्या ये बच्चा वाकई कोई आम इंसान है, फिर कोई अनदेखा राज जो मेरे हिस्से में आया है? घर लौटी तो दरवाजे पर ही दिल दहलाने वाला मंजर मेरा इंतजार कर रहा था। दरवाजे पर कोयले से लिखा था, माँ, अब सच जाने का वक्त आ गया है। मेरे हाथ कांपने लगे। अंदर गई तो बच्चा कालीन पर बैठा तस्वीरें बना रहा था। मैंने झांका तो इसके सामने बनाई हुई तस्वीरें देखकर मेरा दम घट गया। वो तस्वीरें मेरी थीं, मेरी शादी की रात की, मेरा शौहर, मेरी सास, हता के वो दिन जब मुझे तलाक दी गई थी। सब मनाजिर इसने कागज पर बना दिए थे, हालांकि इसे कभी मैंने बताया भी ना था। ये सब किसने बताया तुम्हें? मेरी आवाज लरज रही थी। बच्चे ने सर उठाया, आंखों में रोशनी की लपक थी। उम्मी, मैं सब जानता हूं। तुम्हारा शौहर तुम्हें क्यों छोड़ कर गया? तुमने किस रात अल्लाह से किया वदा किया, और वो वदा तुमने क्यों तोड़ा? मेरे कानों में जैसे बादल गरजने लगे। मैंने कौन सा वदा तोड़ा? वो आगे बढ़ा और कान ने सरगोशी की, तुमने कहा था कि सब्र करोगी, दूसरी शादी नहीं करोगी, लेकिन तुमने सब्र तोड़ दिया। तुमने मुझे गोद लिया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खता थी। मैं चीख मार कर पीछे हट गई। रात का वक्त आया तो मेरा दिल जैसे सीने से निकलने लगा। बार बार मुझे लगता जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। खिड़कियों पर दस्तक सुनाई देती और फिर एकदम खामोशी छा जाती। सेहर के वक्त मेरी आंख लगी। ख्वाब में देखा कि मैं एक अंधेरी सुरंग में खड़ी हूं। आगे एक दरवाज़ा है और इस दरवाजे के पीछे सैकड़ों चीखें सुनाई देती हैं। बच्चा मेरे साथ खड़ा है, मुस्करा रहा है। उम्मी, ये सब तुम्हारे हैं। तुमने दरवाज़ा खोला है, अब बंद करना चाहो तो भी बंद नहीं होगा। मैं चीख कर उठी। आंख खोली तो देखा वो बच्चा मेरे बिस्तर के करीब बैठा हुआ था। मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, उम्मी, ख्वाब अच्छा था ना? मेरे बदन से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। वो बच्चा मेरी तरफ देख रहा था और उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा सुकून छुपा था, जैसे सब कुछ इसी के काबू में हो। मैंने हिम्मत जमा की और कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? बच्चा जमीन पर बैठ गया, उंगली से फर्श पर दायरा बनाया और बोला, उम्मी, मैं वो हूं जो तुम्हारी दुआ का जवाब है। लेकिन तुमने सोचा था कि दुआ हमेशा रहमत बनकर आती है। कभी कभी दुआ आजमाइश बनकर भी आती है। मेरे कानों में सीटियों की आवाज गूंजी। आजमाइश? क्या मैंने औलाद की ख्वाहिश करके वाकई अपनी आजमाइश खुद बुलाई? मैंने जल्दी से कुरान उठाया और तिलावत शुरू कर दी। आवाज कांप रही थी मगर अल्फाज जुबान से निकल रहे थे। जैसे ही मैंने सूरा अल बकरा की आयत पढ़े, बच्चे ने जोर से चीख मारी और अपने कानों पर हाथ रख लिए। बस करो,
ये आवाज़ मुझे जलाती है। मेरे दिल को यकीन हो गया कि ये बच्चा आम इंसान नहीं, इसके साथ कोई और ताकत जली हुई है। अगले दिन मैंने फैसला किया कि दोबारा मदरसे जाऊं, मौलवी साहिब को सारी हकीकत बताऊंगी। जब मैं वहां पहुंची तो मौलवी साहिब पहले ही मेरा इंतजार कर रहे थे, जैसे उन्हें सब मालूम हो कि मैं आऊंगी। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और धीमे लहजे में बोले, बीबी जी, आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो इत्तेफाक नहीं, ये बच्चा दरअसल एक वसीला है, शैतान के लश्कर को दुनिया में लाने का वसीला। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने तो सिर्फ तन्हाई मिटाने के लिए इसे गोद लिया था। क्या ये मेरी गलती है? मौलवी साहिब ने आसमान की तरफ देखा और बोले, कभी कभी नेकनीति के बावजूद इंसान जाल में फंस जाता है, लेकिन हाँ, एक रास्ता है। आपको अपनी जिंदगी का वो राज खोलना होगा जो आपने सबसे छुपाया है, तभी ये दरवाज़ा बंद हो सकता है। मेरी आवाज़ रुंध गई, कौन सा राज? मैंने तो कुछ नहीं छुपाया। मौलवी साहिब ने सख्त लहजे में कहा, झूठ मत बोलिए। आपके शौहर ने आपको बेऔलादी पर तलाक नहीं दी थी, असल वजह कुछ और थी, और वो राज इसी बच्चे को ताकत दे रहा है। मेरा जिस्म लरजने लगा। दिल कह रहा था कि भाग जाऊं, मगर दिमाग कह रहा था कि सच जाना जरूरी है। घर वापस आई तो कमरे में दाखिल होते ही बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। उम्मी मौलवी साहिब से मिली थी। मैंने हैरत से इसे देखा। तुम्हें कैसे पता? वो कहा लगाकर हंसा, मुझे सब पता है। मौलवी साहिब तुम्हें हकीकत बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास वक्त कम है। जो राज तुमने अपने दिल में दफन किया है वही मुझे ताकत देता है, और जब तक वो राज जिंदा है मैं भी जिंदा रहूंगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन सा राज? मैंने चिल्ला कर पूछा। वो करीब आया, मेरी आंखों में झांका और आहिस्ता आवाज में बोला, तुम्हें याद है वो रात जब तुमने अल्लाह से वदा किया था कि अगर औलाद ना मिली तो सब्र करोगी, लेकिन तुमने सब्र तोड़ा, तुमने अल्लाह से बेसब्री की। वही लम्हा था जब दरवाज़ा खुला और मैं आ गया। मैं सकते में रह गई, होंठ कप कपाने लगे। क्या वाकई ये सब मेरी बेसब्री का नतीजा था? इस रात ख्वाब में मैंने देखा कि मेरा शौहर मेरे सामने खड़ा है। इसकी आंखों में गुस्सा था। तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने अल्लाह पर भरोसा न किया, और अब तुम्हारी गोद में जो है वो बच्चा नहीं, तुम्हारी आजमाइश है। मैंने चीख कर कहा, ये सब मेरा कसूर नहीं। शौहर की आवाज गूंजी, कसूर सिर्फ एक है, सब्र ना करना। मैं नींद से जाग उठी तो देखा बच्चा मेरे करीब बैठा है। इसकी मुस्कुराहट और आंखों में रोशनी पहले से ज्यादा तेज थी। उम्मी, ख्वाब अच्छा लगा ना? अब राज आधा खिल गया है, बाकी भी जल्द खिल जाएगा। मेरे लिए अब दिन और रात की पहचान खत्म हो चुकी थी। बच्चा वो जिसे मैं अपनी खुशी समझती थी मेरे लिए अजाब बन गया था। हर वक्त इसकी सुर्ख आंखें, इसकी खौफनाक मुस्कुराहट और वो जुमले मेरे दिल को काटते रहते थे। मैंने हिम्मत की और एक बार फिर मौलवी साहिब के पास गई। इस बार मैंने सब कुछ कह दिया, नौकरानियों का भागना, घर में बनने वाले नक्श, ख्वाब और बच्चे की बातें। मौलवी साहिब देर तक खामोश रहे, फिर बोले, बीबी जी, अब फैसला का वक्त है। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये जिन है, शायद जिन से भी बढ़कर। इसे आपकी बेसब्री ने रास्ता दिया, और जब तक आप सच न मान लेंगी ये आपकी जिंदगी को जहन्नम बनाता रहेगा। मैंने रोते हुए कहा, मैं क्या करूं? मौलवी साहिब ने कलाम पाक की कुछ आयत लिख कर दें और कहा, घर के हर कोने में ये आयत पढ़कर पानी छिड़कें, और सबसे अहम, अपने रब से मुआफ़ी मांगे, सच कबूल करें। घर आई तो बच्चा पहले ही दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहा था। उम्मी, मौलवी साहिब ने क्या कहा? मैंने कुरान हाथ में लिया और बुलंद आवाज से सूरा अल बकरा की आयत पढ़ने लगी। वो बच्चे के अंदर एक अजीब सा कर्ब पैदा करने लगे। वो तड़पने लगा, कानों पर हाथ रख लिए। बस करो, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती, तुम्हें सच मानना होगा। मैं चीख कर बोली, हाँ, मैं मानती हूं। मैंने बेसब्री की, मैंने अल्लाह पर भरोसा नहीं किया, मैंने दुआ की और सब्र तोड़ दिया। मैं कसूरवार हूं, या अल्लाह मुझे मुआफ कर दे।
जैसे ही ये अल्फाज मेरे होंठों से निकले, कमरे में अजीब रोशनी फैल गई। वो बच्चा, जो हकीकत में बच्चा था ही नहीं, जमीन पर गिरा और जोर से चलाया नहीं। अब मेरा दरवाज़ा बंद हो गया। इसका जिस्म धुएं में बदलने लगा। इसकी आंखों की सुर्खी बुझ गई और चंद ही लम्हों में वो मुकम्मल गायब हो गया। कमरे में सिर्फ सुकूत बाकी रह गया। मैं जमीन पर गिर गई, आंखों से आंसू बहने लगे। दिल हल्का हो गया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मौलवी साहिब ने अगले दिन मुझे बताया, अल्लाह सबसे बड़ा है। शैतान हमेशा सब्र के टूटने पर हमला करता है। ये बच्चा कभी तुम्हारा नहीं था। ये सिर्फ आजमाइश थी जो तुम्हें याद दिलाती है कि औलाद अल्लाह की नेमत है, लेकिन इसकी कमी पर शुक्र और सब्र करना ही असल कामयाबी है। मैंने सजदे में गिर कर रब से तौबा की। जिंदगी में पहली बार सुकून महसूस हुआ। सबक: औलाद हो या ना हो, दौलत हो या ना हो, इंसान की असल कामयाबी सब्र और शुक्र में है। अल्लाह पर भरोसा तोड़ने वाला हमेशा शैतान के जाल में फंस जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।